जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल वीनस क्लासेस पर। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम 2024 के लिए करंट अफेयर के कुछ बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि यूपी पुलिस परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। हूबहू वैसे ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं जैसे कि ये प्रश्न मैं बता रहा हूं। तो 36 नंबर प्रश्न आप सभी के सामने है। इससे पहले 35 प्रश्न कराए जा चुके हैं आप सभी को। तो देखिए क्या कहता है पहला प्रश्न। कहता भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर इंडस फूड 2024 का उद्घाटन किया। कहां पर? मुरादाबाद में, गाजियाबाद में, ग्रेटर नोएडा में और लखनऊ में। तो बच्चों कहां पर किया? तो इंडस फूड 2024 का उद्घाटन ग्रेटर नोएडा में किया गया। कहां? ग्रेटर नोएडा इसका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है उत्तर प्रदेश के किस जनपद में भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव का अनावरण किया जाएगा। तो वाराणसी में, अयोध्या में, लखनऊ में, गोरखपुर में। कहाँ किया जाएगा? सौर ऊर्जा संचालित नाव का अनावरण अयोध्या में किया जाएगा। कहां पर? अयोध्या में। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है, प्रश्न नंबर 38 कहता है कि वर्ष 2023 में दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश राज्य का देश में कौन सा स्थान रहा है? पहला, तीसरा, चौथा, दूसरा कौन सा स्थान रहा है बच्चों? तो जो रहा है वो पहला स्थान रहा है। कौन? उत्तर प्रदेश का दूध उत्पादन में पहला स्थान रहा है 2022-23 में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न 39 नंबर प्रश्न कहता है कि अयोध्या के राम मंदिर को समर्पित डाक टिकट को निम्नलिखित में से किसने लॉन्च किया? योगी आदित्यनाथ जी ने, लाल कृष्ण आडवाणी जी, नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी ने। तो किसने किया? तो ये हो जाएगा नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी ने डाक टिकट को लॉन्च किया बच्चों। किसने? नरेंद्र मोदी यानी कि पीएम, भारत के पीएम नरेंद्र मोदी जी ने डाक टिकट को लॉन्च किया जो कि अयोध्या राम मंदिर को समर्पित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है बच्चों 40 नंबर प्रश्न कहता है कि 3D शहरी स्थानिक डिजिटल ट्विन बनाने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? लखनऊ, वाराणसी, इंदौर, भोपाल। तो कौन सा शहर हो जाएगा बच्चों? कौन सा शहर हो जाएगा? वाराणसी ऐसा पहला वो हो जाएगा भारत का शहर जिसने डिजिटल ट्विन बनाया है बच्चों। डिजिटल ट्विन बनाया है, वो भी 3D। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है, प्रश्न नंबर 41 कहता है कि वाराणसी में काशी तमिल संगमम कार्यक्रम के दौरान कानियान कूथू नामक नृत्य की प्रस्तुति की गई। ये बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। कहता वाराणसी काशी तमिल संगमम कार्यक्रम के दौरान कानियन कूथू नामक नृत्य की प्रस्तुति की गई। यह नृत्य किस राज्य से संबंधित है बच्चों? किस राज्य से संबंधित है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु से, तेलंगाना से, केरल से। तो कानियान कूथू जो है तमिलनाडु का लोक नृत्य हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कि 42 नंबर प्रश्न कहता है उत्तर प्रदेश का पहला ट्रैफिक पार्क उत्तर प्रदेश के किस जनपद में बनाया जा रहा है? कहां पर? प्रयागराज में, लखनऊ में, आगरा में, कानपुर में। तो जो ये उत्तर प्रदेश का पहला ट्रैफिक पार्क है ये कहां पर बनाया जा रहा है? तो ये प्रयागराज में बनाया जा रहा है, जिसे इलाहाबाद भी कहा जाता है, जिसे इलाहाबाद भी कहा जाता था पहले। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न 43 नंबर प्रश्न कहता है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किस जिले में पर्यटन की गति को प्रदान करने के लिए एक ऐप जिसका नाम है दिव्य अयोध्या ऐप लॉन्च किया है? तो अयोध्या आ गया तो अयोध्या ही होना चाहिए। तो वो कहां पर, किस जिले में? तो वो अयोध्या जिले में। कहां पर? अयोध्या जिले। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसमें भैया जो है पर्यटन की गति को प्रदान करने के लिए एक ऐप लॉन्च किया गया जिसका नाम है दिव्य अयोध्या ऐप। तो यह इसका सही जवाब हो जाएगा। अयोध्या जिले में ये सब काम हुआ है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न नंबर 44 कहता है, प्रश्न नंबर 44 कहता है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 के लिए अनुष्का पाठक व आदित्य यादव का नाम शामिल किया गया है। इनका संबंध उत्तर प्रदेश के किस जिले से है बच्चों, तो किस जिले से, गोरखपुर जिले से, अयोध्या जिले से, लखनऊ जिले से और आगरा जिले से। तो इनका दोनों, अनुष्का पाठक और आदित्य यादव का संबंध उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले से हो जाएगा बच्चों। इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न नंबर 45 कहता है, प्रश्न नंबर 45 कहता है कि उत्तर प्रदेश में श्री राम भगवत गीता के उर्दू अनुवाद पर शोध करने वाला देश का पहला विश्वविद्यालय कौन बन गया है, तो कौन बन गया, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और लखनऊ विश्वविद्यालय। तो कौन बन गया है बच्चों, तो बन गया है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। किस लिए, श्री राम भगवत गीता का उर्दू में अनुवाद करने वाला बनारस हिंदू विश्वविद्यालय देश का पहला विश्वविद्यालय बन गया, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा बच्चों। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न कहता है, प्रश्न नंबर 46 कहता है कि उत्तर प्रदेश के किस जनपद में पहले पर्यटक थाने का शुभारंभ किया गया। पहले पर्यटक थाने का शुभारंभ उत्तर प्रदेश के किस जिले में किया गया, गाजियाबाद जिले में, मेरठ जिले में, मथुरा जिले में, आगरा जिले में। तो किस जिले में किया गया, पहले पर्यटक थाने का शुभारंभ मथुरा जिले में किया गया। कहां पर, मथुरा जिले में किया गया बच्चों, मथुरा जिले में। इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न कहता है, 47 नंबर प्रश्न कहता है कि नीति आयोग द्वारा जारी एक आंकड़े के अनुसार निम्न में से कौन सा राज्य बहुआयामी यानी कि गरीबी से लोगों को बाहर निकालने में शीर्ष पर रहा है बच्चों। तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार। तो कौन सा राज्य रहा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा, गरीबी से बाहर निकालने वाला शीर्ष पर जो है उत्तर प्रदेश राज्य रहा है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न कहता है, प्रश्न नंबर 48, प्रश्न नंबर 48 आप सभी के सामने है। कहता है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के विभिन्न जनपदों से निम्न में से किस धार्मिक स्थान के लिए हेलीकॉप्टर सेवा का शुभारंभ किया गया। तो आगरा जिले में, वाराणसी जिले में, अयोध्या जिले में, गोरखपुर जिले में। तो बच्चों जो हेलीकॉप्टर सेवा का प्रारंभ जो किया गया वो अयोध्या जिले में किया गया। कहां पर, अयोध्या जिले में किया गया, अयोध्या जिला। ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न कहता है, प्रश्न नंबर 49 कहता है कि 49 कहता है कि भारत में सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला चौथा राज्य निम्न में से कौन सा है। तो गुजरात, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, बिहार। तो कौन हो जाएगा, तो बच्चों ये भी उत्तर प्रदेश हो जाएगा। कौन, उत्तर प्रदेश। चौथा सेमीकंडक्टर लागू करने वाला राज्य हो जाएगा उत्तर प्रदेश। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न कहता है मित्रों 50 नंबर प्रश्न कहता है कि 50 नंबर प्रश्न कहता है उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी दिवस के अवसर पर निम्न में से किसे उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से सम्मानित करने का निर्णय लिया है। डॉक्टर रितु करिधल को, नवीन तिवारी को, योगी आदित्यनाथ जी को और ए और बी दोनों को। तो किसको किया है बच्चों, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी डॉक्टर रितु करिधल और नवीन तिवारी दोनों को किया है, निर्णय लिया है। यानी कि कौन सम्मान से, उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से सम्मानित करने का निर्णय लिया है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न नंबर 51 कहता है बच्चों, प्रश्न नंबर 51 कहता है केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर द्वारा उत्तर प्रदेश के निम्न में से किस जनपद पर या किस स्थान पर सिप्नोसिस के चिप डिजाइन सेंटर का उद्घाटन किया गया। तो कहां पर किया गया बच्चों,
कहाँ पर? नोएडा में, लखनऊ में, अलीगढ़ में, गाजियाबाद। तो कौन से स्थान पर सिप्नोसिस के चिप डिजाइन का उद्घाटन किया गया? तो ये हो जाएगा नोएडा में किया गया। कहाँ पर? नोएडा में सिप्नोसिस चिप डिजाइन सेंटर का उद्घाटन किया गया, यानी कि ऑप्शन ए जो है सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न 52 नंबर प्रश्न कहता है, इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन द्वारा अयोध्या जनपद में मस्जिद निर्माण की घोषणा की है। इस मस्जिद का क्या नाम है? तो देखिए, इंडो इस्लामिक कल्चरल द्वारा, किसके द्वारा? इंडो इस्लामिक कल्चरल के द्वारा, फाउंडेशन द्वारा अयोध्या जनपद में मस्जिद बनाने या निर्माण करने की घोषणा की गई। इस मस्जिद का क्या नाम है? ताज उल मस्जिद, बाबरी मस्जिद, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद, शाह आलम मस्जिद। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम है बच्चों मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद। क्या नाम है? मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद। और लोगों का तुक्का जाता है बाबरी मस्जिद, जो कि सरासर गलत है बच्चों। इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न नंबर 53 आप सभी के सामने है। प्रश्न नंबर 53 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 53 कहता है कि उत्तर प्रदेश की कितनी विभूतियों को पद्म श्री पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाएगा? तो कितनी विभूतियों को? 12, 15, 20, 25। तो 12 विभूतियों को, यानी कि 12 लोगों को जो है पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, वो भी 2024 के पुरस्कार से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न नंबर 54 कहता है, प्रश्न नंबर 54 कहता है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में 42 दिवसीय महामंडल महोत्सव का शुभारंभ किया गया? तो अयोध्या का हो जाएगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अयोध्या हो जाएगा इसका सही जवाब। अयोध्या में बच्चों 12 दिवसीय महामंडल महोत्सव का शुभारंभ किया गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? अगला प्रश्न हो जाएगा 55 नंबर, कहता है केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने उत्तर प्रदेश के किस सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक का वर्चुअली उद्घाटन किया है? तो कहां पर? लखनऊ में किया है बच्चों। कहां पर? लखनऊ में किया है। लखनऊ में किया है। सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक का वर्चुअली उद्घाटन जो है लखनऊ में किया गया, केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया के द्वारा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न नंबर 56 कहता है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19,100 रुपए की विकास परियोजना का उद्घाटन किया? 19,100 करोड़ की रुपए की विकास परियोजना का उद्घाटन किया। तो कहाँ? गाजियाबाद जिला में, गौतम बुद्ध जिला में, बुलंदशहर, मेरठ। तो भैया 56 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? बुलंदशहर में। कहां पर? बुलंदशहर में प्रधानमंत्री जी ने 19,100 करोड़ रुपए विकास परियोजना के लिए उद्घाटन दिया बच्चों। उद्घाटन के लिए वो क्या कर दिया? वो दे दिया, मतलब मंजूरी दे दी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न नंबर 57। प्रश्न नंबर 57 कहता है, किस राज्य सरकार ने आपदाओं की पूर्व चेतावनी के लिए राहतवाड़ी केंद्र लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश सरकार, महाराष्ट्र सरकार, गुजरात सरकार। तो कौन सी सरकार हो जाएगी? तो बच्चों हो जाएगी उत्तर प्रदेश सरकार ने राहतवाड़ी केंद्र की स्थापना की है। किसके लिए? पूर्व चेतावनी, आपदाओं की पूर्व चेतावनी के लिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 58 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 58 कहता है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर एचपीसीएल के बायोगैस आधारित अग्रणी कंप्रेस्ड बायोगैस यानी कि सीबीजी संयंत्र का अनावरण किया? तो कहां पर किया बच्चों? कहां पर किया? आप सभी को यही तो बताना है। तो ये जो किया उत्तर प्रदेश के बदायूं जनपद में किया गया। कहां? उत्तर प्रदेश के बदायूं जनपद में किया गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है, उत्तर प्रदेश के 59 नंबर प्रश्न कहता है, एक कार्यक्रम के दौरान भीष्म क्यूब नामक एक आध्यात्मिक स्वदेशी मोबाइल अस्पताल उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थापित किया गया?
किस जनपद में? मथुरा, वाराणसी, आगरा, अयोध्या। तो किस जनपद में स्थापित किया गया? तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश के मथुरा जनपद में, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न 60 नंबर प्रश्न कहता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भारत सरकार के द्वारा प्रत्येक जिले में स्थापित किए जा रहे खेलो इंडिया सेंटर की तर्ज पर खेलो उत्तर प्रदेश सेंटर की स्थापना किस स्थान पर किए जाने का प्रस्ताव दिया है? किस स्तर पर? तो जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, ग्राम स्तर पर। तो बच्चों इसका जो प्रस्ताव दिया है तो किस स्तर पर दिया, आप सभी को यही बतलाना है। तो दिया है ब्लॉक स्तर पर दिया है। कौन सा? खेलो उत्तर प्रदेश सेंटर। खेलो उत्तर प्रदेश सेंटर जो कि खेलो इंडिया सेंटर की तर्ज पर है बच्चों। ये ब्लॉक स्तर पर इसकी स्थापना का प्रस्ताव दिया है बच्चों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है 61 नंबर प्रश्न कहता है कि उत्तर प्रदेश के किस जनपद के ग्राम पंचायत को अंतरराष्ट्रीय मानक संगठन ISO द्वारा सम्मानित किया गया? किसके? लखनऊ, लखीमपुर खीरी, बाराबंकी, सीतापुर। तो बाराबंकी जनपद के पंचायत को अंतरराष्ट्रीय मानक संगठन ISO द्वारा सम्मानित किया गया। ऑप्शन बी जो है इसका सी सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न नंबर 62 कहता है कि उत्तर प्रदेश के किस जनपद में प्रदेश की पहली स्टेम लैब को स्थापित किया गया? वाराणसी में, प्रयागराज में, कानपुर में, लखनऊ में। तो कहां पहली स्टेम लैब को स्थापित किया गया बच्चों? तो ये किया गया उत्तर प्रदेश के वाराणसी जनपद में। कहां पर? उत्तर प्रदेश के वाराणसी जनपद में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न नंबर 63 कहता है कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने अपने राज्य के प्रत्येक तहसील में फायर स्टेशन स्थापित करने की घोषणा की है? राजस्थान सरकार ने, मध्य प्रदेश सरकार ने, बिहार सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने। तो किस राज्य की सरकार ने जो है भैया अपने राज्य के प्रत्येक तहसील में फायर स्टेशन स्थापित करने की घोषणा ली है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने। किसने? उत्तर प्रदेश सरकार ने भैया ली है। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न 64 नंबर प्रश्न कहता है बच्चों कि निम्न में से 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात। तो 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य बच्चों उत्तर प्रदेश बन गया है, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न नंबर 65 कहता है कि गंगा नदी के बाद देश की अन्य 6 नदियों को स्वच्छ व समृद्ध बनाने के लिए निम्न में से किस संस्थान के साथ केंद्र सरकार ने समझौता किया है? IIT दिल्ली, IIT BHU, IIT कानपुर, IIT भोपाल। तो किसके साथ? IIT कानपुर के साथ केंद्र सरकार ने जो है गंगा नदी के अलावा 6 नदियों को स्वच्छ और समृद्ध बनाने का समझौता यानी कि फैसला किया है। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा, IIT कानपुर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है 66 नंबर प्रश्न कहता है। प्रश्न नंबर 66 कहता है कि केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री ने उत्तर प्रदेश के किस जनपद में धर्मपार्थ सड़क परियोजना का शिलान्यास किया है? जौनपुर डिस्ट्रिक्ट में, गाजीपुर जिले में, मिर्जापुर जिले में, लखनऊ जिले में। तो किस जिले में धर्मपथ सड़क परियोजना का शुभारंभ या शिलान्यास किया गया? तो उत्तर प्रदेश के जौनपुर डिस्ट्रिक्ट में धर्मपथ सड़क का शिलान्यास किया गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न नंबर 67 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 67 कहता है कि निम्न में से किस राज्य के लिए 16,000 करोड़ रुपए की रैपिड रेल कॉरिडोर परियोजना को मंजूरी दी गई? तो किसको? तो देखते हैं, बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान।
तो उत्तर प्रदेश राज्य को 16,000 करोड़ रुपए की रैपिड रेल कॉरिडोर बनाने की मंजूरी दी गई बच्चों। किसको? उत्तर प्रदेश, यानी कि ऑप्शन बी जो है एकदम सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कि 68 नंबर प्रश्न कहता है, देश के बुजुर्ग सांसद शफीकुर रहमान वर्ग का निधन हो गया है। शफीकुर रहमान वर्ग का निधन हो गया है। तो यह जो है इनका संबंध भारत के किस राज्य से था? बिहार, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। तो इनका शफीकुर रहमान वर्ग का जो निधन हुआ है, इनका संबंध भारत के उत्तर प्रदेश राज्य से था। किससे? उत्तर प्रदेश राज्य से था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है आप सभी के सामने है। तो कहता है 69 नंबर प्रश्न कहता है कि 6 मार्च 2024 को उत्तर प्रदेश राज्य में निम्न में से किस जनपद में मेट्रो रेल परिचालन शुभारंभ किया गया? कानपुर डिस्ट्रिक्ट में, प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट में, आगरा डिस्ट्रिक्ट में, वाराणसी डिस्ट्रिक्ट में। तो कहां पर बच्चों किया गया? आप सभी को यही तो बतलाना है। तो आगरा जिले में जो है मेट्रो रेल का परिचालन प्रारंभ किया गया। कब? 6 मार्च 2024 को। 6 मार्च 2024 को। ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न नंबर 70 बच्चों क्या कहता है? प्रश्न नंबर 70 कहता है, उत्तर प्रदेश के किस जनपद के बच्चों के शैक्षणिक सशक्तिकरण के लिए आरईसी लिमिटेड ने विज्ञान और शैक्षणिक विकास इकाई के साथ समझौता किया है? बलरामपुर जिले, महाराजगंज जिला और गोरखपुर जनपद और सिद्धार्थनगर। तो किस जनपद के बच्चों के लिए? तो सिद्धार्थनगर जनपद के बच्चों के लिए शैक्षणिक एवं सशक्तिकरण के लिए किसने? आरईसी लिमिटेड ने विज्ञान और शैक्षणिक विकास इकाई के साथ समझौता किया है। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा, सिद्धार्थनगर जिला। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न नंबर 71 कहता है, प्रश्न नंबर 71 कहता है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान की शुरुआत की? उत्तराखंड सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने, हिमाचल प्रदेश सरकार ने, राजस्थान सरकार ने। तो किस सरकार ने? उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान की शुरुआत की बच्चों। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न नंबर 72 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 72 कहता है किस राज्य सरकार ने अविकसित शहरों के विकास को गति देने के लिए आकांक्षी शहर कार्यक्रम की शुरू किया है? मतलब आकांक्षी शहर कार्यक्रम की शुरुआत की। छत्तीसगढ़ सरकार ने, बिहार सरकार ने और झारखंड सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने। तो ये भी भैया आकांक्षी शहर कार्यक्रम की शुरुआत भी उत्तर प्रदेश सरकार ने की, यानी कि योगी आदित्यनाथ जी ने। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर भैया 73 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 73 जो है आप सभी के सामने है। कहता है उत्तर प्रदेश राज्य के लिए निम्न में से किस जिले या किसे राज्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया है? सतीश कुमार अग्रवाल और मनोज कुमार, और तीसरा हो जाएगा राजेंद्र भवनवाल, और चौथा हो जाएगा आरपी सिंह। तो इनमें से किसे नियुक्त किया गया है? आरपी सिंह जी को जो है राज्य का निर्वाचन आयुक्त चुना गया है। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। कौन? ऑप्शन डी जो है सही जवाब हो जाएगा। आरपी सिंह जी को निर्वाचन आयुक्त का चुना गया है बच्चों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 74 नंबर क्या कहता है? प्रश्न नंबर 74 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 74 कहता है, उत्तर प्रदेश हरित हाइड्रोजन नीति 2024 द्वारा किस वर्ष तक 1 मिलियन मीट्रिक टन हरित हाइड्रोजन उत्पादन करने का लक्ष्य रखा गया? 2025 तक, 2030 तक, 2028 तक, 2035 तक। तो वर्ष 2028 तक जो है, कब तक? वर्ष 2028 तक जो है 1 मिलियन मीट्रिक टन हरित हाइड्रोजन उत्पादन का लक्ष्य रखा गया। ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न 75 नंबर कहता है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने
एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना का शुभारंभ किया। तो कहां पर किया बच्चों? ये किया उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में किया। लखनऊ में किया, यहाँ पर लिखा है लखनऊ, तो यहाँ आपको लखनऊ कर लेना है। देखिए इंग्लिश में लखनऊ ही लिखा हुआ है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? 76 नंबर प्रश्न। 76 नंबर प्रश्न कहता है कि शोधकर्ताओं ने किस राज्य में तितलियों की 8 नई प्रजातियों की खोज की है? महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, और उत्तर प्रदेश के शोधकर्ताओं ने, उत्तराखंड के शोधकर्ताओं ने। तो 76 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश के शोधकर्ताओं ने जो है तितलियों की 8 प्रजातियों की खोज की है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 77 नंबर प्रश्न क्या हो जाएगा? 77 नंबर प्रश्न जो है आप सभी के सामने है। कहता है उत्तर प्रदेश के किस जिले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी कि एनसीसी ट्रेनिंग एकेडमी का शिलान्यास किया है? प्रयागराज में, गोरखपुर में, वाराणसी में, अयोध्या में। एनसीसी यानी एनसीसी ट्रेनिंग एकेडमी का शिलान्यास कहाँ किया बच्चों? तो ये किया गोरखपुर जिले में। कहाँ? गोरखपुर जिले में योगी आदित्यनाथ जी ने एनसीसी ट्रेनिंग एकेडमी का शिलान्यास किया या फिर शुभारंभ किया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न 78 नंबर प्रश्न कहता है मित्रों, 78 नंबर प्रश्न कहता है कि उत्तर प्रदेश में महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का शिलान्यास कहाँ किया गया? लखनऊ में, कानपुर में, कुशीनगर में, गोरखपुर में। तो जो बच्चों महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का शिलान्यास उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में किया गया। कहां पर? कुशीनगर जिले में। ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है 79 नंबर प्रश्न कहता है कि उत्तर प्रदेश के निम्न में से किस औद्योगिकी विकास प्राधिकरण में कपिला कृषि उद्योग को निवेश की मंजूरी प्रदान की गई है? गीडा, सीडा, नोएडा, लीडा। तो बच्चों गीडा उद्योग में कपिला कृषि उद्योग को मंजूरी दी गई है। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी कि गीडा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 80 नंबर क्या कहता है? प्रश्न नंबर 80 जो है आप सभी के सामने है मित्रों। कहता है कि उत्तर प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन, यहाँ पर सेलवे लिखा है, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग रेलवे ही पढ़िए इसको। रेलवे स्टेशन का नाम परिवर्तित करके गुरु गोरखनाथ धाम कर दिया गया। तो किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर गुरु गोरखनाथ धाम कर दिया गया है? तो भैया जो है जायस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर गुरु गोरखनाथ धाम कर दिया गया। किस रेलवे स्टेशन का? जायस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर गुरु गोरखनाथ धाम कर दिया गया। ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 81 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 81 आप सभी के सामने है। कहता है उत्तर प्रदेश सरकार ने किस जनपद के ग्राम पंचायत को स्मार्ट ग्राम पंचायत अवार्ड के लिए चुना है? तो किस जनपद की ग्राम पंचायत को चुना है बच्चों? तो ये हो जाएगा बच्चों जो 81 नंबर प्रश्न का सही जवाब है बरेली। यहाँ पर बराली लिखा है, बराली जनपद यानी बरेली जनपद के बच्चों यहाँ पर आपको बरेली करना है। क्या करना है? आप लोगों को बरेली कर लेना है। बरेली जनपद के ग्राम पंचायत को बच्चों स्मार्ट ग्राम पंचायत अवार्ड के लिए चुना है उत्तर प्रदेश सरकार ने। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 82 नंबर प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न नंबर 82 कहता है उत्तर प्रदेश में स्थित किस संस्थान में देश के पहले हाइड्रोन थेरेपी केंद्र की स्थापना किया जा रहा है? तो IIT BHU, IIT कानपुर में, IIT प्रयागराज में, MGPGI लखनऊ में। तो कहां पर? IIT कानपुर में भैया जो है देश के पहले हाइड्रोन थेरेपी केंद्र की स्थापना की जा रही है। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा, IIT कानपुर में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 83 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 83 जो कहता है आप सभी के सामने है मित्रों। कहता है उत्तर प्रदेश का पहला अत्याधुनिक राज्य विश्वविद्यालय किस जनपद में खोला गया? तो भैया आप सभी को ये बतलाना है। आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, देवरिया जिले में, सिद्धार्थनगर जिले में, गोरखपुर जिले में।
तो भैया जो अत्याधुनिक राज्य विश्वविद्यालय जो खोला गया है ये उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में खोला गया है। कहां पर? उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में। तो आज के लिए इतना ही मित्रों। यदि यह वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं आपको यह सीरीज चाहिए कि नहीं, जब तक यूपी पुलिस के एग्जाम चल रहे हैं। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक मिले। धन्यवाद, मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।